राजा हिमांचल देवर्षि नारद से कहने लगे आओ इधर और मैं क्या सेवा तुम्हारी कर सकता हूँ। उसी समय महाराज देवर्षि नारद जी कहने लगे ये बताओ तुम्हारे आंगन में इतना हलचल कैसा मचा हुआ, इतनी खुशियां क्यों छाई। उसी समय महाराज हिमांचल कहने लगे तुम्हें नहीं पता है मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है और बेटी ने जन्म लिया है, अच्छे मौके पर तुम भी आ गए हो। काम करो मेरी बेटी का हाथ देखो और हाथ देख करके ये बताओ कि मेरी बेटी का नाम क्या है। उसी जगह पे मैया मैना खड़ी थी। मैया मैना कहने लगी एक बात बताओ मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा। आजकल की माताएं पूछने लगती हैं मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा। तो उसी समय महाराज क्या हुआ कि नारद बोले सुन लो राजन और ये कन्या नहीं भवानी ये बड़ी हो करके भोले बाबा से ही विवाह करेगी, भोले बाबा के भजन करेगी। इतना याद रखना, इससे जबरदस्ती कभी मत करना, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। उसी समय देवर्षि नारद वहां से चले आए। उस कन्या का नाम पड़ा है गिरजा। गिरजा नाम पड़ा है। इधर महाराज मैया गिरजा जी बड़ी हो रही है धीरे धीरे आंगन में। उसी समय महाराज मैया मैना कहने लगी, एक दिन की बात है, उसी समय मैया मैना अपने पति से कहने लगी एक बात बताओ, बेटी इतनी बड़ी हो गई है और तुमने इसके लिए कोई लड़का ढूंढा है। राजा हिमांचल कहने लगे पागल हो गई हो क्या, तुम लड़के की बात कर रही हो और मैं तो लड़के की तलाश में रहता हूँ, क्या मुझे नहीं दिखाई देता है मेरी बेटी बड़ी हो गई। राजा हिमांचल कहने लगे तुम सुनो मेरी बात, हम मानते हैं तुम्हें चिंता हो रही है, सुनो। मेरी ध्यान रखना, इस ये बेटी बड़ी हो रही है, काम करो इसके हाथ पीले कर दो, ज्यादा दिन तक बेटी को बिठाना बहुत गलत होता है। उसी समय महाराज विचार करने लगे कि देखो मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इधर मैया गिरजा जो थी वो भगवान भोले बाबा के ही गुण को
गाने लगी। और जब गाने लगी तो मैया ने एक दिन सुना, है लड़की क्या गा रही है? उन्हें उन्हीं देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। कहने लगी हमें लगता है देव ऋषि नारद की बात सत्य है, ये भोले बाबा की ही दीवानी लग रही है, उन्हीं के रात दिन भजन गाती है। उसी समय मैया मैंने कहने लगी पागल हो गई हो क्या? अरे तुम विवाह की योग्य हो गई हो, और इतना ध्यान रखना तुम्हारा विवाह मैं करूंगी, जहां मैं चाहूंगी वहां होगा। मैया गिरजा कहने लगी मैया तुम मेरी भक्ति को नहीं छुटा पाओगी, कभी नहीं छुटा पाओगी। कहने लगी तुम बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुम्हारी भक्ति तो मैं छुटा दूंगी। पता नहीं तुमने क्या सोचा और विचारी की। उसी समय महाराज जो सखियां हैं, सखियों के साथ में जब खेलती हैं, इधर उधर बैठती हैं, तो सखियों के बीच में कुछ चर्चाएं हो जाती हैं कि तुम हमेशा भगवान के ही गीतों को क्यों गाती रहती हो भैया। यदि सखियन में जो चर्चा चढ़ जावे तो हरि के गुण को सुनाती है, तो हरि के गुण को। सखियां कुछ भी कह देती तो तसली भी सुनाती है, तो तसली भी। यदि सखियों के बीच में चर्चा छिड़ जाती है तो भैया मेरे एक नहीं दो नहीं 10 की 20 सुना देती है। और कायदा यही होता है, अगर तुम्हें एक सुनाए, अगर तुमने गलत नहीं किया है, एक सुनाए 4 सुना करके आओ, देखते हैं कौन कहेगा कि कोई कुछ नहीं कहता है। इधर मैया गिरजा जी ने विचार किया है कि अगर तुमने मेरे बीच में तुम बाधा बनी तो ये समझ लेना कि तुम मेरे ही गोल से हट जाओगी। उसी समय महाराज विचार करने लगी, उनके साथ में जाना आना बंद कर दिया। एक दिन मैया मैना से बोली है कि मैं तो वन को जाना चाहती हूँ, भगवान भोले बाबा की तपस्या करना चाहती हूँ। उसी समय मैया मैना ने विचार किया देव ऋषि नारद की बात सारी की सारी सच निकलती जा रही है, मैं क्या करूँ? अब अपने पति से भी नहीं बता सकती हैं क्योंकि ये निजी मामला घर का है, बताएंगी तो भी इज्जत जा रही है और नहीं बताएंगे तो भी इज्जत जा रही है। उसी समय महाराज जो मैया गिरजा थी, मैया मैना से कहने लगी मैया